आप स्केल लगा करके, आप थर्मामीटर लगा करके बुखार माप लीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड, मंडल और जिला का अध्यक्ष का बुखार माप लीजिएगा, मालूम चल जाएगा कहाँ है वो लोग। वो लोग अभी तीसरे पायदान पर कैसे पहुंचेंगे, अभी ये वो लोग विचार करें। जीतने के बाद पहला कार्य आप लोग क्या कुछ कीजिएगा सिवान में से? ये सवाल मैडम का स्तर का सवाल, लेकिन अगर आपने पूछ दिया है तो तमाम सिवान का बहुत इश्यूज है। उसमें मुख्य एक हम लोगों का, माने हम लोग एज सिपाही के रूप में कहिएगा तो हम लोग उनका हनुमानों के रूप में कहे तो एक चीज जरूर हम कहेंगे कि मैडम जीतिएगा तो पहला काम करवाइएगा, सिसवन ढाला और कचहरी ढाला बनवा दीजिएगा। क्योंकि सिसवन ढाला और कचहरी ढाला से सिवान के सभी क्षेत्र के लोगों का आना जाना है। तबीयत खराब हो जाता है, हम हॉस्पिटल लेकर के जाना है, आधा घंटा इधर डिटेन हो गया, तब तक आदमी का प्राण निकल गया। यही हालत है कचहरी ढाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। आपको बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का आज तीसरा पुण्यतिथि है, जिसको लेकर के शहाबुद्दीन साहब के जितने भी समर्थक है तमाम भीड़ इकट्ठा करके आज यहाँ पे ये लोग पहुंचे हुए। अब चलिए आपको बता दें कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं जो कि शहाबुद्दीन साहब के हनुमान माने जाते हैं। और बता दें कि सिवान के जिला मुख्य संघ का अध्यक्ष भी हैं अजय भास्कर चौहान, सीधे तौर पर हम इससे जुड़ते हैं। सबसे बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स को, प्रणाम सलाम, सबको अभिनंदन, सबका बहुत। साहब का तीसरा पुण्यतिथि है जिसको लेकर के आज आप लोग आए हुए हैं, काफी भीड़ इकट्ठे हुए हैं, जिसका कोई सूचना भी जिले में नहीं गई थी, लेकिन फिर भी तभी भी लोग काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए। यही तो ताकत है। हमने पूर्व में ही कहा है कि हेना साहब भी जब निकलती हैं तो बिना सूचना का ही निकलते हैं, तो हजारों की भीड़ खड़ा हो जाती है। ये ताकत है। हमने कहा भी था कि जो परिवार 20 साल से राजनीतिक पद से अलग है, संवैधानिक पद से अलग है, बावजूद इन लोगों का मोहब्बत है, तो ये साहब का खींचा हुआ लकीर है। और आपने जितने भी प्रबुद्ध लोगों का ये टीम था, आप जहां भी देख रहे थे, तमाम जिले के सभी प्रबुद्ध वैसे लोगों का ताकत यहाँ जुड़ा हुआ था, जिनका शब्द नहीं है बयां करने के लिए, कैसे बयां किया जाए उन तमाम महानुभावों का। ओसामा साहब भी आए थे, देखा गया युवाओं का काफी उनके अंदर क्रेज देखा जा रहा है, लगातार लोग तस्वीर ले रहे हैं, युवा उनको अपना आइकॉन मानते हैं। इसमें कहीं दो राय है, पूरा बिहार मानता है, पूरा बिहार यूथ उनको आइकॉन मानता है और बिहार के भविष्य के रूप में। आज का ये कार्यक्रम जो आयोजन हुआ है, हमारे बड़े भाई नागेंद्र सिंह जी ने इस कार्यक्रम का बड़ा बेहतरीन तरीका से आयोजन किया, जो हमारे प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष हैं, तमाम मेरे जो है 25 वर्षों से लगातार मुखिया के रूप में जिला का प्रथम व्यक्ति वैसे संजय सिंह जी हैं, विनय पांडे जी पूर्व मुखिया एमएलसी के पूर्व प्रत्याशी हैं, तमाम सभी लोगों का, एसबी राय जी, सभी लोगों का जो मोहब्बत मिल रहा है। और हमने कहा भी था ना कि स्वर्ण समाज का 90% ताकत है, और स्वर्ण समाज अगर स्तंभ के रूप में हेना साहब के साथ ताकत के साथ खड़ा है, तो यह विश्वास रखिए कि 36% आबादी का अति पिछड़ा और 22% आबादी का दलित, तमाम सभी लोगों का ताकत भी हेना साहब के साथ खड़ा है। और इसी वजह से सभी रंग के लोग सिवान एक परिवार के रूप में आज खड़ा है, और सिवान से नया इतिहास लिखा जाएगा। सिवान से जात को लेकर के जमात के तरफ हेना साहब बढ़ेंगे। जो बिहार का परिपाटी है, जाति जात में बटा हुआ, पार्टी पार्ट में बटा हुआ, इन सभी चीजों पर विराम अगर लगाने का कोई कार्य करेगा, उस व्यक्ति का नाम हेना साहब है। जी, आप लोग बोल रहे हैं कि सभी रंग के लोग हमारे साथ है, सभी रंग के लोगों के साथ हम हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता के लोग बोल रहे हैं कि हरा रंग वाले कहाँ हैं? हरा रंग वाले तो उसमें दिख ही नहीं रहे हैं। किस हरा रंग की बात करना चाहते हैं? हरा रंग का डायनेमिक फेस पर अगर चर्चा करिएगा, मेरे यहाँ के मैरवा पर चर्चा करिएगा, तो हरा रंग पे स्पष्ट आ जाइए ना। यही कहना चाहते हैं कि यादव समाज, आप स्पष्ट ही कर लीजिए ना, हरा रंग पे किसको ले जाना चाहते हैं? हम दुनिया समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, दलित के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक के तमाम के सभी लोग हैं, स्वर्ण समाज है, यादव समाज के लोग हैं। तब पूछ लीजिए उनसे ना कि हरा रंग कौन देखते हैं आप? कहीं जंगल में हरा रंग है क्या? अगर जंगल में किसी हरा रंग को देखना चाहते हो, आप जंगल के ही लोगों को देखिए। यहाँ सिवान के सभी मालिकों का जो ताकत है हेना साहब के साथ खड़ा है, इसमें कहीं दो राय। A to Z की पार्टी वे लोग बता रहे हैं कि A to Z के लोग हमारे साथ। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। बड़े आदर के साथ आदरणीय तेजस्वी यादव जी का बयान आता है कि A to Z के लोगों का हमारे साथ ताकत जुड़ा हुआ है। बता दीजिए आप A to Z कौन है? A to Z तो यहाँ पे है, A to Z तो हेना साहब के साथ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी ताकत जुड़ा है। लोग क्या कह रहे हैं कि हम कट्टर भाजपाई है, लेकिन किनको वोट देंगे? तो हेना साहब को वोट देंगे। क्या सिद्ध करता बता दीजिए। हाँ, किसी में दम तो जरा कह दीजिए ना। आप हरे रंग वालों से कहवा दीजिए ना कि कोई राष्ट्रीय जनता दल का नेता कह दे कि हम कट्टर आरजेडी और हेना साहब को वोट कहवा दीजिए जरा, हम मान लेते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग
ये कह रहे हैं कि कट्टर भाजपाई हैं, हेना साहब को वोट देने जा रहे हैं, उनके समर्पण के आधार पे, उनके मोहब्बत और प्यार के आधार पे शहाबुद्दीन साहब जिस प्रकार से ढाल के रूप में खड़ा रहते थे, आज मजदूरी देने का वक्त आ गया और स्वर्ण समाज मजदूरी के रूप में हेना साहब को एक एक वोट देकर उनको ताकत देने जा रहे हैं। एक सवाल और रहेगा आपसे कि राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष लोग हैं वे लोग इस्तीफा दे करके मैडम के साथ आ गए हैं और मंच से अभी ऐलान भी किया। राष्ट्रीय जनता दल की बात करेगा, राष्ट्रीय जनता दल में शहाबुद्दीन साहब थे, शहाबुद्दीन साहब का परिवार था। आज राष्ट्रीय जनता दल में ना शहाबुद्दीन साहब है ना उनका परिवार है, फिर किस राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं? कौन अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष, कौन प्रखंड अध्यक्ष? आप स्केल लगा करके, आप थर्मामीटर लगा करके बुखार माप लीजिएगा, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड मंडल और जिला का अध्यक्ष का बुखार माप लीजिएगा, मालूम चल जाएगा कहां है वो लोग। वो लोग अभी तीसरे पायदान पर कैसे पहुंचेंगे, अभी ये वो लोग विचार कर रहा है, ये विचार कर रहे हैं। अंतिम सवाल ये रहेगा आपसे कि तेजस्वी यादव मंच पर आते हैं, वे कहते हैं वोट दीजिए इंडिया को या फिर एनडीए को, तीसरे किसी को नहीं। आखिर क्या हम लोग तो पहली बार, बहुत तो राजनीतिक, बहुत हम लोगों के पास ताकत तो नहीं, हम एक साधारण मुखिया हैं और हम लोग अपने जीवन के काल में इस 47 साल की उम्र में हम लोगों ने पहली बार ऐसा सुना है कि किसी राजनीतिक दल का प्रबुद्ध और मुख्य और शीर्ष व्यक्ति यह कहे कि हमको नहीं दीजिए, एनडीए को दे दीजिए। इससे बड़ा आभार क्या हो सकता है कि जो कहेगा कि हमको नहीं एनडीए को दे दीजिए। आखिर साबित क्या वो करना चाहते हैं? भाई हताश है लोग, ताकत नहीं है, समापन की तरफ अब जा रही है वह नाव, समापन की तरफ। फिर वे लोग बोल रहे हैं कि संविधान बचाना है या फिर अपना कुर्सी बचाना है। ये केवल और केवल ये कह लीजिए पॉलिटिकली एक प्रोपेगेंडा है। कौन संविधान खतरा है बता दीजिए ना, कौन सा संविधान की बात कर रहे हैं? कैसे संविधान खतरा में? पहले ये तो बता कि संविधान खतरा में है कैसे। सवाल पहले ये बताइएगा ना आम जनता को, कौन सा चीज में संविधान खतरा में, ये तो बताइए। आप केवल और केवल बिहार के लोगों को डायलोमा में डालिएगा कि संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है। आज चुनाव लोकसभा का है तो संविधान खतरा में है, कल विधानसभा का आएगा तो कहिएगा कि बैकवर्ड फॉरवर्ड में। यही करना चाहते हैं। जब जैसा आएगा आप वैसे रंग बदलिएगा। तो बिहार के मालिक, विशेष करके यह धरती देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और यहाँ के सभी मालिक प्रबुद्ध लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, एक एक चीज को बड़ी नजदीकी से देख रहे हैं। देखिएगा आने वाले समय में 25 तारीख को नया इतिहास लिखा जाएगा और जहां प्रबुद्ध लोगों का टीम खड़ा है, देख रहे हैं ना मेरे बगल में संजय भाई हैं, 25 साल से लगातार मुखिया हैं, कहां डिगमिगा गए, साहब के साथ खड़ा है। बगल में हमारे पांडे जी हैं, देख लीजिए, मजबूत, शरीर से भी मजबूत है और ताकत भी है, तमाम समाज से भी ताकत है। तो शरीर और समाज से दोनों ताकतवर लोग हम लोग के साथ खड़ा है और जब ताकतवर मेरे साथ खड़ा तो हम लोग डरने वाले हैं। हम तमाम अति पिछड़ा के तमाम साथी मजबूती के साथ, हम जैसे नोनिया, बीन, मला, तमाम लोग खड़े हैं, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। एक सवाल और बच गया है कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि सभी दल के लोग, सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं, चुनाव जीतने के बाद पहला कार्य आप लोग क्या कुछ कीजिएगा सिवान में? ये सवाल मैडम का स्तर का सवाल, लेकिन अगर आपने पूछ दिया है तो तमाम सिवान का बहुत इश्यूज है। उसमें मुख्य एक हम लोगों का, माने हम लोग एज सिपाही के रूप में कहिएगा तो हम लोग उनका हनुमानों के रूप में कहे तो एक चीज जरूर हम कहेंगे कि मैडम जीतिएगा तो पहला काम करवाइएगा, सिसवन ढाला और कचहरी ढाला बनवा दीजिएगा। क्योंकि सिसवन ढाला और कचहरी ढाला से सिवान के सभी क्षेत्र के लोगों का आना जाना है। तबीयत खराब हो जाता है, हम हॉस्पिटल लेकर के जाना है, आधा घंटा इधर डिटेन हो गया, तब तक आदमी का प्राण निकल गया। यही हालत है कचहरी ढाला का। इसके बाद भी बहुत सारा थीम है, हेना साहब के पास बहुत सारा थीम है। ये हम लोग ऐसा सिपाही के रूप में हम लोग कह दे कि इसको प्राथमिकता से लीजिएगा। और हेना साहब भी कह रही थी, एक दिन कल लोगों ने सवाल पूछा कि आंदोलन डाला कचहरी डाला, तो हेना साहब ने कहा कि पहले आंदोलन डाला है, सेकंड में कचहरी डाला। उनके अंदर भी प्राथमिकता है और आयरन लेडी है तो निश्चित तौर पर सिवान एक सशक्त सिवान बनेगा, सिवान मेरा विकसित सिवान बनेगा, सिवान मेरा शिक्षित सिवान बनेगा। चलिए आपको बता दें कि अजय भास्कर चौहान थे जिन्होंने अपने बातों को बड़े ही बेवाकिफ तरीके से रखे हैं। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आपसे भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।